अच्छा जी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ते हैं बेटा हाइपरबोलिक फंक्शंस। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा सा पहले हाइपरबोलिक फंक्शंस के हवाले से कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं? हेलो, आप लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये किसके बराबर है? ये बेटा बराबर है ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर टू। ये है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। और इसी तरीके से कॉज हाइपरबोलिक एक्स है ई एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर टू। तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स, ये दो आपके पास चीजें आ गई। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट हम अगर फर्ज करें क्वेश्चन पूछना चाहें, सबसे पहला कि जनाब फाइंड साइन हाइपरबोलिक टू। इसका ये है ई रेस्ट पावर टू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू ओवर टू। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ई की पावर टू कैलकुलेट करें। आपको पता है ना कि आप शिफ्ट का बटन दबाएं, उसके बाद आपको पता है कि ln के ऊपर ई की यूं पड़ा इस तरह लिखा हुआ होता है, वो वाला बटन आ जाए और फिर आप उसमें +2 एंटर कर दें, आपके पास ई रेस्ट पावर टू की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ई रेस्ट पावर माइनस टू निकालें, तो इस तरह से आप हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर में डायरेक्ट एक और भी तरीका है। मिसाल के तौर पे हर कैलकुलेटर में ये साइन हाइपरबोलिक की फैसिलिटी होती है। ये देखें, ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया, तो इसमें देखिए साइन हाइपरबोलिक टू, ये आपका डायरेक्ट वैल्यू है 3.626। आप इसको राउंड ऑफ कर लें, 3.63 ले लें भाई। इस तरह से आप साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट ये है कि आप चाहें तो कॉज हाइपरबोलिक 3 की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं, ई रेज टू पावर 3 प्लस ई रेज टू पावर -3 ओवर 2। तो ये यूं आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉज की। ये चीज क्या आएगी, ये देखें, कॉज हाइपरबोलिक 3 10.067। तो इसको आप, ये आपके पास डायरेक्ट आप वैल्यू आ गई 10.067, तो इसको 07 करके लिख देंगे। इसको लिख दें 3.63663 थी आई। इसी तरह से ये भी हो सकता है, आपको इसका इनवर्स भी निकालना। पांचवा पॉइंट ये है कि फाइंड एक्स इफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2। अगर ये क्वेश्चन करना हो तो इसको करने के दो तरीके हैं। अगर बाय डेफिनेशन करना है तो बाय डेफिनेशन ये इस तरह से है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 2। और फिर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज पर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और फिर इसको ई एक्स -1 ओवर ई एक्स इज इक्वल टू 4। और यहां से ई रेज टू पावर 2x -1 4 ई रेज टू पावर x। अब ई रेज टू पावर 2x -4 EX -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या आएगा, ये चीज आ गई। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। 16 एक मिनट, 16 और 420 ओवर 2। आपने क्या बताया, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। और फिर EX अगर 2 प्लस अंडर रूट 5 है
तो दोनों तरफ log लें, x इज इक्वल टू ln ऑफ 2 प्लस √5, और इसमें ex इज इक्वल टू 2 माइनस जो √5 वाला सोल्यूशन था, वो उसको जब आप निकालने की कोशिश करें, हाँ, तो क्योंकि वो ln इसलिए वो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि log के सामने नेगेटिव है, तो ये चीज फिर रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ln ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से सॉल्व करने का बेनिफिट ये है कि यू गेट आंसर्स इन सर्ड्स, यू गेट आंसर इन सर्ड फॉर्म, ठीक है, गेट आंसर इन सर्ड फॉर्म और या एग्जैक्ट फॉर्म। बास का तो आपसे एग्जैक्ट मांगता है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं और इसी हालत में आप इसको छोड़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसको डेसिमल में निकाल लें। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को एक हल करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2, या उसको कहते हैं आर्क साइन हाइपरबोलिक 2। अब इस तरह करना है अगर आपने, तो आप कैलकुलेटर का यूज करें। ये देखिए आपके पास साइन इसमें साइन इनवर्स, देखिए इसको ए साइन हाइपरबोलिक, वो मतलब आर्क साइन उसको कह लें आप, 2 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए आपका आंसर डायरेक्ट आ गया 1.4436, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, ये 1.44 ले लें, इसका मतलब है इसका आंसर 1.44। और अगर आप यहां से ये इधर चले जाए, यहां पर आप कैलकुलेटर से निकालते तो तब भी आंसर 1.44 ही आना। आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर की के साथ भी साइन के हाइपरबोलिक के वैल्यूज वर्कआउट करनी आनी चाहिए और आपको उसके बगैर भी करनी आनी चाहिए। मुझे बताएं, आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? हेलो, सबको समझ आ गई है कि नहीं? यस सर। ठीक। अच्छा, 7वां पॉइंट देखें क्या है। कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स है, या e माइनस एक्स ओवर 2 है, और आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो आप इसकी वैल्यूज वर्कआउट करें, तो आप देखेंगे कि इसमें फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, जिसको मैंने रेड कर दिया, ये डोमिनेंट होगा, और जो इसका ये वाला हिस्सा है जिसके ऊपर कर्सर है, या जिसको मैं वो कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, वो उसकी वैल्यूज बहुत छोटी छोटी आएंगी। ये रेड वाले हिस्से की बड़ी आएंगी और उसकी वैल्यूज बहुत छोटी आएंगी। तो फॉर लार्ज वैल्यूज और फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज, ये ग्राफ जो है साइन एक्स का ग्राफ, ये अप्रोक्सीमेटली ई एक्स ओवर 2 जैसा होगा फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज। अगर ना यकीन आए तो करके देख लें। ई रेज टू पावर 5 माइनस ई रेज टू पावर -5 एक वर्कआउट करें। कोई बंदा मुझे बताए ई रेज टू पावर 5 क्या आता है? कैलकुलेटर है किसी के पास? जल्दी से मुझे बताए ई रेज टू पावर 5 क्या वैल्यू आती है? और कोई दूसरा बंदा ई रेज टू पावर -5 कैलकुलेट करे। ये देखें, ई रेज टू पावर 5 जो है वो है 148.4, तो ये वाला जो आंसर है ये है 148.4। और आप देखें ई रेज टू पावर -5 क्या है? ये है जी 0.0067 -0.0067 ओवर 2। इसमें आप ये चीज देख लें कि जो रेड पोर्शन है उसकी वैल्यू ही ज्यादा है और जो ग्रीन में है वो बहुत छोटा है। तो इसका मतलब है कि
फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज, और लार्ज कहां से शुरू हो जाती है, इवन +2 +3 +4 से शुरू है, ये इस तरह से। और जब नेगेटिव वैल्यूज हो एक्स की, फॉर एग्जाम्पल फॉर लेट्स से फॉर एक्स इज इक्वल टू -5, देखिए आप, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक -5, तो वो होगा ये वाली वैल्यू में वैल्यू आएगी e-5 माइनस, अब ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी उसकी वजह से, और ये वाली वैल्यू, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0.0067 है, और उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, देखें जो ई रेस पर, अब ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है, इसका मतलब है फॉर नेगेटिव वैल्यूज, फॉर लार्ज नेगेटिव वैल्यूज y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अप्रोक्सीमेटली e-x/2 के बराबर हो। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? हेलो, जी ठीक है? सर। अच्छा, अब आप ये चीज देखो कि अब बहरहाल जी हमने फर्ज करें टेबुलेट करके हमने कहा जी कि x इज इक्वल टू, हम -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 लेके y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x लगाकर वैल्यूज लेके ग्राफ प्लॉट कर लेते, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो पूछे वो कैसा होगा, वो इस तरह का ग्राफ होगा, वो ऐसा ग्राफ हो, यूं, ठीक है कि नहीं? अगर आप नोट करें तो ये ग्राफ एक ऑड ग्राफ, ऑड फंक्शन का ग्राफ, ऑड ग्राफ कौन सा होता है ऑड फंक्शन का, जो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट एक्स टू ओरिजिन हो, जो क्या हो, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो, और ये एक 1 1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी फंक्शन होगा, और इस पर किसी किस्म की डोमेन रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है इसके इनवर्स को बनाने के लिए। अब आप ये चीज देखें, कि जो इसकी जो डोमेन है वो किसके बराबर है, इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो भी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर्स को मैं इस तरह के सिंबल से शो कर देता हूँ, उसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? और इसका इनवर्स जो होगा, यानी अगर फंक्शन ये हो साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसका इनवर्स फंक्शन ये होगा आर्क साइन हाइपरबोलिक एक्स, या आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों होगा, तो इनकी दोनों की डोमेन और रेंज दोनों की एक ही है, इसकी डोमेन और इसकी रेंज, इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमें किसी किस्म की वो जरूरत नहीं कि हम इसका वो करें, कोई डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगाएं, ये ऑलरेडी एक 1 1 फंक्शन। आगे चलें, अगर इसको हम ग्राफिकली दोनों को इकट्ठा एक जगह पर प्लॉट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का बनेगा सीन।
और ये हो गया जी आपका फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स, जिसको मैं पर्पल में बना रहा हूं, और इसका इनवर्स फंक्शन जो है उसको मैं येलो में बना देता हूं, वो यूं बनेगा, यूं। अच्छा जी, और दूसरी बात है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, या y इज इक्वल टू 1/2 ई एक्स माइनस 1/2 ई माइनस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर सर तो आप कॉश एक्स बनेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक मिनट जरा उस तक पहुंचने दें। बेटा यहां तक ठीक है, सब लोग मानते हैं इसको कि नहीं? हेलो सर, यहां तक सब लोग इसे मानते हैं? यस सर। तो यार ये क्या चीज बन गई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 ex। ये, और ये चीज अगर आपको याद हो तो cos हाइपरबोलिक x। आपको जब भी वो कहे कि साइन एक्स को आपने डिफरेंशिएट करना है, तो आपने ये सारी वर्किंग नहीं करनी। ये सारी वर्किंग आपको वो तब होगा अगर वो आपको स्पेसिफिकली कहे कि आप बाय बेसिक डेफिनेशन के थ्रू प्रूव करें कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक एक्स। अगर वो कहे कि यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज cos हाइपरबोलिक एक्स, तो इस तरह से प्रूव करें। वरना आप पेपर में y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स हो तो dy अपॉन dx डायरेक्ट आप लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक एक्स। इससे आपके पास एक और चीज भी आ गई कि cos हाइपरबोलिक एक्स की जो वो है इंटीग्रेशन है, वो है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये बेसिक है। और cos आप साइन हाइपरबोलिक को डिफरेंशिएट करें तो cos आता। अब देखें, जब आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा होगा। तो आप इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एकदम जहन में नहीं समेट सकते। इवन आप यकीन करें, अगर आप मुझसे अगर एकदम कोई चीज डायरेक्ट पूछें कि सर फलां चीज क्या होती है, तो एकदम मैं आंसर नहीं कर सकूंगा। इसका मतलब है कि ये चीजें जहन में नहीं रहती। तो अभी जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ पेपर 2, तो इन दिनों मेरे पेपर 2 का नॉलेज सारा रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर मैं जब नहीं पढ़ा रहा और आप पूछें तो एकदम मुझे लगेगा मेरे से नहीं जवाब देते। इसका ये होता है बेटा कि आप चार्ट पेपर पर ये सारी चीजें लिखकर उस जगह अपने घर में लगा लें जहां आप बैठ के पढ़ते हैं, ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आसानी से आपके जहन में रहे। इसका काफी फायदा होता है। अच्छा जी, मुझे बताएं यहां तक ये ठीक है कि नहीं? हेलो, जी सर अब आ ठीक है। जाता। हाँ, और इसी को अगर आपने एक्सटेंड करना है, आगे आप ये चीज देखो कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ax हो, तो फिर आप जानते हैं, आप सिंपल चेन रूल के जरिए प्रूव कर सकते हैं कि इसकी डिफरेंशिएशन होगी cos हाइपरबोलिक ax इनटू a, या a cos हाइपरबोलिक ax। और यहीं से आप अपना नॉलेज एक्सटेंड कर सकते हैं कि फिर cos हाइपरबोलिक ax dx की इंटीग्रेशन अगर होगी तो वो होगी साइन हाइपरबोलिक ax ओवर a प्लस c। मुझे बताएं यहां तक ठीक है बेटा कि नहीं? हेलो, ठीक है सर।
अब आ जाए जी y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया। मैंने ये तो कह दिया कि यहाँ पर कि ये ऑड फंक्शन है, लेकिन साथ ऑड फंक्शन की मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं लिखी। वो ये है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, इधर यहां मैं इसको लिख देता हूं, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कि साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। और ये आपको याद होना चाहिए कि जो नॉर्मल साइन थीटा था ना, वो भी ये प्रॉपर्टी रखता था। बेटा इसलिए इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स वाले जो फंक्शन है उससे काफी हद तक रिजेंबल करती हैं। कुछ चीजें डिफरेंट है और कुछ चीजें बिल्कुल वैसी ही। अब वापस चलते हैं जी कॉज एक्स के ऊपर। कॉज एक्स का अगर सबसे पहले हम ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड अगर हों तो हम देखेंगे कि उसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। इसमें भी बिल्कुल वही बात होगी कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज उसकी जो ये वाली चीज है, जो रेड वाली चीज है, ये ज्यादा डोमिनेंट होगी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। और फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो ब्लू जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ये ब्लूइश चीज ज्यादा डोमिनेंट होगी। ठीक है ना? ये दोनों साइमल्टेनियसली ओरिजिन के करीब थोड़ा सा अपना बिहेवियर शो कर सकती हैं, वरना नहीं। बाकी दोनों तरफ वरना अलग-अलग ही इनका काम चलता रहेगा। ये ग्राफ है जी। जी, ये है जी y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x का ग्राफ। ठीक है ना? ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। ये मेरे बनाने में थोड़ा सा गलत बन गया, लेकिन ये दोनों तरफ बेटा क्या है? ठीक है, इसका जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज है y ग्रेटर और इक्वल टू +1। सेट ऑफ ऑल डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज y ग्रेटर और इक्वल टू +1। और बेटा इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। इट इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन नहीं है। अगर ये 1-1 फंक्शन नहीं है, इट्स इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। इट्स इनवर्स is not a function. It is not a 1-1 function. Its inverse is not a function. It requires domain restriction. It requires what? Domain restriction. Domain restriction for inverse to be possible, for inverse to exist. तो वो देख लेते हैं वो क्या है इसमें। ये चीज देखें कि अभी फिलहाल तो इसकी डोमेन ये सब आपने लिख ली। अब आप इस पर एक डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगाएं। y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x ex प्लस e माइनस एक्स ओवर 2, और इस पर ये वाली डोमेन रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर x ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका हाफ पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा।
ऐसा करने से इसका हाफ पोर्शन खत्म हो जाएगा। और ये यूं होगा, ये रह जाएगा आधा। जो इसका ये डॉटेड पोर्शन है, ये आपने खत्म कर दिया जहां से। ये अच्छा, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका जो इनवर्स होगा उसका ग्राफ फिर यूं होगा। ये अगर 0 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 0 से वो स्टार्ट हो रहा होगा, और वो होगा जी y इज इक्वल टू आर्क कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है कि नहीं? और थोड़ी सी उसकी शक्ल के हवाले से मैं भी थोड़ी देर बाद बात करता हूं। तो ये जनाब उसका इनवर्स होगा, और उसकी डोमेन और डोमेन और रेंज क्या होगी जी? ये डोमेन हो गया, ये रेंज होगी। और इधर लिख लें कॉस हाइपरबोलिक x। इधर लिख लें कॉस इनवर्स ऑफ x। इसकी डोमेन है x ग्रेटर देन 0 और रेंज है y ग्रेटर देन 1। इसकी है x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 0। जी बेटा, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूँ। हेलो जी। सर जी जी। सर इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है ना कि इसका एरिया अंडर द कर्व, ग्रेडियंट और आर्क लेंथ सब इक्वल होते हैं फॉर एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ। दोबारा बोले, आपने क्या कहा है? सर ये cos x का जो ग्रेडियंट होता है वो इसका हम्म, एरिया अंडर द कर्व और आर्क लेंथ फॉर एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज सेम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इस इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं करूंगा। ठीक है कि ओके नहीं? सर। क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी इंफॉर्मेशन अभी वो कर रहा हूँ। ये जो बात आपने कही है ना, ये जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँ ना आर्क लेंथ का, हाँ, उस जी सर। वक्त आपने इसको सामने मेंशन करना। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। हम्म। अच्छा बेटा, मेरी बात सुने, यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? हेलो। और ये चीज देखें कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो है, वो आपको पता है कि उसका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। जो ग्राफ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होते हैं उन्हें इवन फंक्शंस कहते हैं। तो कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन एक इवन फंक्शन। ठीक है, ये इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ प्लस एक्स। इसका मतलब है कि कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ हाइपरबोलिक प्लस एक्स, दोनों बराबर है। तो ये एक इवन फंक्शन है। और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ये देखिए, तो ये चीज जो बनती है, ये साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स बनता है। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन साइन हाइपरबोलिक। लेकिन आप देखें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आप देखें कि साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं
यानी ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, ये फंक्शंस हैं। तो इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है और साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स है। बिल्कुल जो, और हाइपरबोलिक फंक्शंस में, इन हाइपरबोलिक फंक्शंस नेगेटिव साइन नहीं एग्जिस्ट करता। इन हाइपरबोलिक फंक्शंस साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स है और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स है। इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक एक्स को इंटीग्रेट करें तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है और कॉस हाइपरबोलिक एक्स को इंटीग्रेट करें तो साइन हाइपरबोलिक आता है। मुझे बताएं इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? हेलो जी बेटा, बेटा मुझे बताएं यहां तक किसी को कोई इश्यू हो तो मैं हाजिर हूं जी। और बेटा मैं एक बात पहले से बता दूं कि फर्दर मैथ में जो पेपर सारे बच्चों को हॉन्ट करता है वो ये वाला पेपर हॉन्ट करता है, पेपर 2। पिछले साल जो मेरे बच्चे पेपर देने गए थे उनका पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ था, उनका मैकेनिक्स भी अच्छा हुआ था, उनका स्टेटिस्टिक्स भी अच्छा हुआ था। अगर वो थोड़े शेकी थे तो वो इस पेपर के बारे में थे। इस पेपर से जब वो दे कर आए थे वो थोड़े सारे घबराए हुए थे। यानी वो हमारा उनका कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें सारे स्कूलों के बच्चे थे, तो वो मैंने यही उनसे पूछा तो वो इसके बारे में डरे हुए थे। इसलिए बेटा आपने इसको जरा बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? हेलो हेलो बेटा यहां तक ठीक है? यस सर। जी सुहेब, अयान अली, मोहम्मद अहमद, सैफी मलिक, अब्दुल्ला जुबैर। ठीक है सर। आगे चलें जनाब हम इसको लेकर। और अगली बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि आप, कि अगर कोई कहे कि आप इस इक्वेशन को हल करें, मिसाल मैं अभी आपके सामने जो बुक है, हमारी जो फर्दर मैथ की बुक है, उसका जो चैप्टर 19 है उसका 19A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगा हूं, जहां से चैप्टर स्टार्ट हो। तो कहता है जी सॉल्व 19 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 16 कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 8। इसके हल करने के दो तरीके हैं, वो उनको हम नहीं, अभी फिलहाल हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक ये है कि ये यूं देखें इस तरह से, जो हमारी डेफिनेशन है ये, और 19 और 16 को ऐड करें तो क्या आता है बेटा? ये जरा हल करें जी। कोई बंदा इसे वर्कआउट करे और मुझे जरा एक्स की वैल्यू बताए जरा जी। जी
सर ln 0.6 x क्या आ रहा है ln ऑफ 0.6 ठीक है, तो ये आपका इसका जवाब हो गया। आप पूछ सकते हैं सर इसका कोई और तरीका भी है? जी है बेटा, अगर आपको याद हो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 19 साइन थीटा प्लस 16 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 आए, और आप नॉर्मल P3 में आपको याद, आपको आप इस तरह करते थे 19 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर रूट साइन ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 16 ओवर 19 करते थे। याद आपको कि नहीं है भाई? याद आपको कि नहीं किसी को? हेलो, याद है सर। बिल्कुल इससे मिलते जुलते तरीके से करेंगे हम इसको दोबारा, ठीक है कि नहीं? लेकिन अभी नहीं बेटा, मेरा ख्याल है मैं बस आगे अगली छोटी सी बात करके लेक्चर भी फिलहाल एंड करता हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये चीजें आपने याद रखनी है। बहरहाल टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और वो होगा ई एक्स ई माइनस एक्स ओवर 2, और इसको करेंगे ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, तो ये चीज बन जाएगी ये, ठीक है। इसी तरीके से कॉट हाइपरबोलिक एक्स होगा, वो होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, और वो होगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और वो 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स भी होगा। इसी तरह से सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, या 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह से होगा वो। और फिर को सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स। एक मिनट है, आई एम सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया जज्बात में आकर। ये देखिए ये क्या होगा, ये इसी तरीके से आप इसको देखें, यहां तक बेटा मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आपने टेंजेंट कॉट और सीकेंट और कोसीकेंट के ग्राफ जुबानी याद करने हैं, और उनकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। उस हवाले से अगर कोई मसला हो तो आपने मुझे बताना है। ये चीजें आपको जुबानी याद होंगी तो आपके लिए आसान होगा, वरना आप इस चैप्टर में डरते ही रहेंगे, इस पूरे कोर्स में डरते रहेंगे। आप लोग ये सारा कोर्स जो है ना, सब कुछ जो है ना, वो आप चार्ट पेपर पे लिख के अपने पास लगा लें तो आपके लिए काफी फायदा होगा, ठीक है कि नहीं है? तो यहां मैं अपनी गुफ्तगू को फिलहाल खत्म करता हूं।